ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करेंगे और पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी यूरोप, ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी एशिया। तो इसका आंसर होगा यूरोप। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है हैब्सबर्ग, ऑप्शन नंबर बी आलियर वंश, ऑप्शन नंबर सी बुर्बो वंश, ऑप्शन नंबर डी जारशाही। तो इसका आंसर होगा बुर्बो वंश। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन नंबर ए लाल सेना से, ऑप्शन नंबर बी कार्बोनरी से, ऑप्शन नंबर सी फिलिक हेटारिया से, ऑप्शन नंबर डी डायट। तो इसका आंसर होगा कार्बोनरी। चौथा क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के खिलाफ निम्न में से कौन था? ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है रूस, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रिया और ऑप्शन नंबर डी है प्रशा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ऑप्शन नंबर ए है सेनापति, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी है गृह मंत्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन नंबर ए सिपाही, ऑप्शन नंबर बी किसान, ऑप्शन नंबर सी जमींदार, ऑप्शन नंबर डी नाविक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नाविक। क्वेश्चन नंबर 7, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए लुई 18वां, ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर सी नेपोलियन द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन बोनापार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 यानी आपका 8वां क्वेश्चन, जालबेरिन कैसी संस्था थी? ऑप्शन नंबर ए क्रांतिकारियों की, ऑप्शन नंबर बी व्यापारियों की, ऑप्शन नंबर सी विद्वानों की और ऑप्शन नंबर डी पादरी एवं सामंतों की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्यापारियों की। अगला प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है मेजनी, ऑप्शन नंबर बी है हिटलर, ऑप्शन नंबर सी है बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर डी है विलियम प्रथम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1864, ऑप्शन नंबर बी 1866, ऑप्शन नंबर सी 1870, ऑप्शन नंबर डी 1871। तो इसका आंसर होगा 1871। अगला प्रश्न है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1820 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी 1821 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी 1822 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी 1823 ईस्वी को। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1821 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर सी हंगरी, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1835, ऑप्शन नंबर बी है 1832, ऑप्शन नंबर सी है 1842, ऑप्शन नंबर डी है 1830। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1832। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1832, ऑप्शन नंबर बी है 1815 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1810 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 1831 ईस्वी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1810 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न 15वां नंबर क्वेश्चन है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1828, ऑप्शन नंबर बी 1829, ऑप्शन नंबर सी 1830, ऑप्शन नंबर डी 1931। तो एड्रियानोपुल की संधि जो हुई थी ऑप्शन नंबर सी 1830 ईस्वी। अगला प्रश्न है, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है तुर्की रूस के बीच, यूनान पोलैंड के बीच, ऑप्शन नंबर सी तुर्की हंगरी के बीच, ऑप्शन नंबर डी हंगरी और पोलैंड के बीच। तो इसका आंसर होगा तुर्की एवं रूस के बीच। क्वेश्चन नंबर 17, सेडौन का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडौन का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर ए प्रसा और ब्रिटेन के बीच, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस और प्रसा के बीच, ऑप्शन नंबर डी प्रसा और रूस के बीच। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस और प्रसा के बीच। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? ऑप्शन नंबर ए रूस ने, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन ने, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया ने, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रूस ने। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए सेडौन में, ऑप्शन नंबर बी सेडोवा में, ऑप्शन नंबर सी साइडॉन में, ऑप्शन नंबर डी फ्रैंकफर्ट में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेडौन में। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी यूनान, ऑप्शन नंबर सी तुर्की, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूनान। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए मेजनी ने, ऑप्शन नंबर बी काउंट काबूर ने, ऑप्शन नंबर सी गैरीबाल्डी ने, ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेजनी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? ऑप्शन नंबर ए कवि, ऑप्शन नंबर बी नाटककार, ऑप्शन नंबर सी संगीतज्ञ, ऑप्शन नंबर डी कूटनीतिज्ञ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कूटनीतिज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए नेपोलियन तृतीय, ऑप्शन नंबर बी काउंट काबूर, ऑप्शन नंबर सी विक्टर इमैनुअल, ऑप्शन नंबर डी विलियम प्रथम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विक्टर इमैनुअल। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड बायरन, ऑप्शन नंबर बी कोशुथ, ऑप्शन नंबर सी फ्रांसिस डिक, ऑप्शन नंबर डी विलियम प्रथम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड बायरन। जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी?
जाल्बेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? ऑप्शन नंबर ए प्रशा, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर सी सार्डिनिया, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, हंगरी की भाषा क्या थी? ऑप्शन नंबर ए इतालवी, ऑप्शन नंबर बी मैग्यार, ऑप्शन नंबर सी पोलिश, ऑप्शन नंबर डी फ्रेंच। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैग्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? ऑप्शन नंबर ए रूस की, ऑप्शन नंबर बी तुर्की की, ऑप्शन नंबर सी यूनान की, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस की। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तुर्की की। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस का, ऑप्शन नंबर बी रूस का, ऑप्शन नंबर सी इटली का, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इटली को, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस को, ऑप्शन नंबर सी हंगरी को, ऑप्शन नंबर डी यूनान को। इसका आंसर होगा यूनान को। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1688, ऑप्शन नंबर बी 1707, ऑप्शन नंबर सी 1788, ऑप्शन नंबर डी 1807। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए 1688 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 32, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? ऑप्शन नंबर ए ट्यूडर, ऑप्शन नंबर बी स्टुअर्ट, ऑप्शन नंबर सी ब्रूवो और ऑप्शन नंबर डी रोमनोव। तो इसका आंसर होगा बूर्बो राजवंश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1789 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1791 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1801 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1804 ईस्वी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1804 में। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। नेक्स्ट प्रश्न है, वियना कांग्रेस में कौन सा देश शामिल नहीं था? कौन सा राष्ट्र जो शामिल नहीं था? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 36, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन नंबर ए रूस ने, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन ने, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस ने, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रिया ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रूस ने। नेक्स्ट है प्रश्न, यंग इटली के संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए जियोवार्टी, ऑप्शन नंबर बी काबूर, ऑप्शन नंबर सी मेजनी और ऑप्शन नंबर डी गैरीवाल्डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेजनी। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस के किस राजा ने कहा था, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? ऑप्शन नंबर ए लुई 16वां, ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन पापा, ऑप्शन नंबर सी लुई नेपोलियन ने,
और ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स दसम ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स दसम। प्रशा का शासक कौन था? प्रशा का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन तृतीय, ऑप्शन नंबर सी विक्टर इमैनुअल, ऑप्शन नंबर डी विलियम प्रथम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विलियम प्रथम। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए रूस को, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी को, ऑप्शन नंबर सी तुर्की को, ऑप्शन नंबर डी यूनान को। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तुर्की को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपेडेन संघ, ऑप्शन नंबर बी सिसेलपाइन संघ, ऑप्शन नंबर सी राइन संघ, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी राइन संघ का। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? ऑप्शन नंबर ए है वियना की संधि द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है कस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है प्राग की संधि द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। अगला प्रश्न है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए काउंट काबूर ने, ऑप्शन नंबर बी मेजनी ने, ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर डी गैरीबाल्डी ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेजनी ने। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर, नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इटली में, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस में, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इटली में। क्वेश्चन नंबर 45, मेटरनिख कौन था? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑप्शन नंबर बी प्रशा का चांसलर, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस का सम्राट, ऑप्शन नंबर डी रूस का राजा या रूस का जार होना चाहिए था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया का चांसलर। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1810, ऑप्शन नंबर बी 1815, ऑप्शन नंबर सी 1830, ऑप्शन नंबर डी 1848। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1810 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 47, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन नंबर ए निरंकुश राजतंत्र, ऑप्शन नंबर बी संघीय राज व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी गणराज्य, ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक राजतंत्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक राजतंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर बी काउंट काबूर ने, ऑप्शन नंबर सी मेजनी ने, ऑप्शन नंबर डी गैरीबाल्डी ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गैरीबाल्डी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए पुनर्जागरण, ऑप्शन नंबर बी धर्म सुधार आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी गौरवपूर्ण क्रांति, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस की राज्य क्रांति। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फ्रांस की राज्य क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? ऑप्शन नंबर ए बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर बी फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने,
ऑप्शन नंबर सी विलियम प्रथम ने, ऑप्शन नंबर डी गैरिबाल्डी ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिस्मार्क ने। नेक्स्ट प्रश्न है 51, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन नंबर ए क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी सेडोवा का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी प्रसा डेनमार्क युद्ध, ऑप्शन नंबर डी है सेडाउन का युद्ध। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सेडाउन का युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन नंबर ए है डेनमार्क की संधि द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है गैस्टिन की संधि द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है प्राग की संधि द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन तृतीय। मात्र इसमें 2 ही ऑप्शन हैं, बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन तृतीय। तो इसी के साथ आपका पहला चैप्टर